हाँ हाँ बोल। अरे नहीं नहीं, मैं छोटी बेटी महिमा के यहाँ आई हुई हूँ। तुझे तो पता है मेरे तीन तीन दामाद हैं, जो भी थोड़ा सा टेढ़ा चलता है उसी के घर पहुँच जाती हूँ। आजकल महिमा का घर वाला थोड़ा टेढ़ा चल रहा था, कर दिया 6 महीने में सही। अब बिल्कुल तीर की तरह सीधा चल रहा है। हाँ, दोनों बेटियों के यहाँ भी मैं 6 6 महीने रह के आई हूँ, वो भी बिल्कुल सीने हैं। हाँ। क्या है मम्मी, जब देखो पूरे दिन फोन में लगी रहती हो। सर में दर्द नहीं होता क्या तुम्हारे? अच्छा सुन, मैं ना तेरे को बाद में बात करूंगी। महिमा के सिर में थोड़ा सा दर्द है, ठीक है? चल फिर, ओके बाय। क्या हुआ महिमा? माँ, इतनी देर तक कैसे बात कर लेती हो आप? मैं तो 5 मिनट से ज्यादा बात करूँ ना तो मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। अच्छा वो सब छोड़, ये बता आज 7 तारीख है ना? अरे हाँ माँ, आज तो 7 तारीख है। आज तो आपके दामाद को सैलरी मिलने वाली होगी। तू भी कुछ गुण सीख ले अपनी माँ से। मैं अपने आदमी को अपनी उंगली पे नचा के रखती थी। अरे माँ, आप हो ना तो फिर मुझे सीखने की क्या जरूरत है? आप ही काफी हो। अरे कब तक रहूंगी तेरे पास? बड़े वाली है, मंजली है, उनके पास भी तो 6 6 महीने रहने हैं। बहुत दिन हो गए उनके पास गए। उनके आदमी भी तो टेढ़ा चलने लगते हैं, उन्हें भी तो सीधा करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो वो गुलाम बना देंगे तेरी बहनों को। कुछ भी कहो मम्मी, आपके अंदर टैलेंट तो है। आदमियों को कैसे उंगली पे नचाते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। पापा को यूं ही नचाते नचाते ऊपर भेज दिया आपने। अरे उनकी तो मत पूछ तू। मुझसे बिगर पूछे तो बाथरूम में भी नहीं जाते थे, इतनी दहशत थी मेरी उनके अंदर। सच में। अरे आ गया। अरे अरे सैलरी तो दे, सैलरी मिली होगी ना आज? मिली होगी, सैलरी तो दे दे। हाँ माँ जी। ला दे। पूरे तो है ना? हाँ माँ जी पूरे हैं। महिमा, मेरे सर में बहुत दर्द है यार, एक कप चाय पिला दो प्लीज। शंकर, ये देखो, अभी जस्ट मैं नेल पेंट लगा के आई हूँ। तुम खुद से बना लो ना प्लीज। शंकर ऐसा तुम खुद ही चाय बना लो, और जब चाय बना ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। और हाँ, मीठा जरा कम डालना, तुम चीनी बहुत डालते हो। शंकर, जब 2 कप बना रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी प्लीज। कुछ भी कहो माँ, शंकर को आपने बिल्कुल सीधा कर दिया। हाँ वो तो है, ये सब मेरा किया धराई तो है, जो शंकर बिल्कुल तीर की तरह सीधा चल रहा है, वरना कहाँ इतना सीधा था ये। अरे माँ, देखो सैलरी पूरी है कि नहीं? अरे हाँ सच में। वजन तो पूरा है, इसका मतलब सैलरी पूरी है। कुछ भी कहो, सैलरी में गड़बड़ नहीं है, ऐसे पूरे दिए हैं। लो माँ जी चाय। लंच बना दिया है मैंने, अब ऑफिस से आ रहा अच्छा बेटा ये बता, तूने बर्तन वर्तन तो साफ कर दिए ना? हूँ। हाँ माँ जी, बर्तन भी साफ कर दिए हैं और झाड़ू पोछा भी कर दिया है। चलो बहुत अच्छा। शंकर, अपने लिए लंच पैक कर लिया तुमने? हाँ पैक कर लिया है। अच्छा अच्छा सुन, ये ले, और ऑफिस से आते हुए 1 डब्बा रसगुल्ले का ले आना, और सीधे घर पे ही आना। अरे माँ, पहले उससे पूछ तो लो उसके पास किराया है कि नहीं है जाने के लिए। अरे हाँ हाँ होगा, इतने पैसे तो रखता ही होगा अपने पास में। शंकर, शाम को ऑफिस से जल्दी घर ही आ जाना, मंडी जाना है सब्जी लाने के लिए। तो एक काम करो,
मुझे ही पैसा दे दो, मैं उधर से मंडी से सब्जी लेता हुआ आऊँगा। दे दो माँ। अरे नहीं नहीं, हम भी चलेंगे सब्जी लेने शाम को। पता नहीं कैसी खराब अच्छी बुरी उठा लाएगा। ठीक है, आप लोग ही चलना, चलता हूँ। कुछ भी कहो माँ, शंकर चाय तो बहुत अच्छी बनाता है। दामाद किसका है? चाय तो वाकई बहुत अच्छी है। क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? अरे भैया तुम जाओ। बताओ तो सही, क्या हुआ? बहुत परेशान से लग रहे हो, बैठे हो। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, तुम जाओ अपना काम करो। चिंगारी दीदी का मैं पहलवान हूँ, और कोई भी मुसीबत हो सब 1 मिनट में चुटकियों में हल कर देती हैं दीदी। मेरे साथ चलो और वहाँ बताओ अपनी जो मुसीबत है। कैसी भी मुसीबत हो सब हल कर देती है। सब हल कर देती हैं। मेरी परेशानी भी हल कर देंगी? हल हो जाएगी 1 मिनट में। ठीक है भैया, चलो आओ। चल। चाय पीने का मन कर रहा है। पहलवान दूध लाने गया, दूध की फैक्ट्री बनाने गया। हाँ नहीं यार, वो भी टाइम से काम नहीं करता। बदमाश हो गया वो भी। आओ भैया आओ। अरे आ गया पहलवान, आओ भाई, बट दूध ले आया? हाँ ले आया दीदी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है? इनका नाम दीदी शंकर है। ये बाहर बैठ के रो रहे थे, बड़े परेशान है, तभी मैं ले आया आपके पास दीदी। रो रहे थे? क्या हुआ शंकर बेटा? दीदी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। क्या मतलब? साफ साफ बताओ मुझे। क्या बताऊं दीदी, मेरी सास और मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। मेरी सास पिछले 1 साल से मेरे घर में कुंडली मार कर बैठी है, और उसके बहकावे में मेरी बीवी भी आ गई है। बहुत परेशान हो गया हूं मैं, बहुत। शंकर बेटा, रोना बंद करो और पूरी कहानी मुझे शुरू से बताओ। क्या बताऊं मैं आपको? अपने ही घर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मेरा पति है और उसकी माँ मेरा बाप। अपने ही घर में नौकरों जैसा सलूक होता है मुझसे। सब काम कराते हैं, घर का सारा काम, और जो नौकरी करके सैलरी लेकर आता हूं वो भी ले लेते हैं। मैं क्या करूं दीदी, मैं तंग आ गया हूं उनसे, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। दीदी, उन दोनों की चंगुल से मेरी जान छुड़वा दो आप। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। उन दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उनका पिछवाड़ा भी चीख चीख के बोलेगा कि चिंगारी दीदी बस बस, अब रहने दो। चल पहलवान, चल, तुम दूध रख यहाँ पे। अरे काम पे नहीं गया क्या? इतनी जल्दी घर आ गया? हाँ मम्मी, मैं नौकरी छोड़कर आ गया हूँ, अब नहीं जाऊंगा काम पे। नौकरी छोड़ दी? अरे नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? पैसे कहां से आएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। अगर खर्चे का इतना ही डर है तो आप दोनों कहीं जाके कमाओ ना, मेरे बस की नहीं है। क्या हुआ मम्मी, कैसे शोर मचा रहे हो आप लोग? अरे देखना, नौकरी छोड़ के आ गया। नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? नौकरी छोड़ के? क्यों शंकर? देखो महिमा, अब मेरे बस की नहीं है तुम दोनों का खर्चा उठाना। तुम दोनों अपना खर्चा खुद उठाओ। ओए, तू बोल कैसे रहा है?
दहेज का केस लगवाकर तुझे जेल में डलवा दूंगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? भूल गया तू मेरी धमकी को? देख रही हूँ माँ कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही है। वही तो देख रही हूँ। और इस कैंची में जो धार लगी है ना, वो इस चिंगारी की वजह से लगी है। तुम दोनों में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तड़पते दिखोगे, तड़पते। ओए, कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा। कैसी भी हो बीमारी, हर दवा है ये चिंगारी। दीदी, इस मोटी की बीमारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। हाँ पहलवान, इलाज भी मैं मोटा वाला ही करूंगी। मम्मी ये चिंगारी है, मैं जानती हूँ इसे, बहुत खतरनाक है। हाथ पैर तोड़ के घसीटते हुए थाने ले जाती है। अच्छा, इतनी खतरनाक है क्या ये? अरे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? एक भोले भाले लड़के को दहेज के जाल में फंसाने के डर से इसे नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे हो। घर का काम जो तुम जैसा औरतों को करना चाहिए तो इस मर्द से करवा रहे हो तुम लोग। हाँ दीदी, आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये दोनों मुझसे अपने कपड़े तक धुलवाते हैं। अरे शंकर भैया, अब देखते जाओ, इनके दोनों के कपड़े उतरने वाले हैं। सुन बुढ़िया, अगर पुलिस वाला बुलाऊंगी ना तो बहुत पिटेगी। अपनी बिरादरी वाली बुला दी ना मैंने तो बहुत ज्यादा ही पिटेगी। अगर चाहती है ना बिन पिटे रहना तो चुपचाप से जितने तूने पैसे शंकर से ले रखे हैं, जितनी सैलरी आने के बाद गिनती थी ना, वापस कर और अपना बोरिया बिस्तर बांध निकल यहां से। चिंगारी जी, दामाद जी जो है अपनी सैलरी मुझे रखने के लिए देते थे, बस मैं रखती थी। वैसे भी मैं तो इसकी माँ ही जैसी हूँ ना। अच्छा, माँ जैसी है? तू घर छोड़ के जा रही है बुढ़िया, या फिर अपने गुरुजी को फोन करके 10-20 खूंखार किन्नर बुलवाऊं और तेरा जुलूस निकलवाऊं? पहलवान लगा जरा फोन तो। चिंगारी दीदी ऐसा मत करो प्लीज। अभी के अभी तुम दोनों मेरा घर खाली करो, वरना थोड़ी देर में यहां तालियां और गालियां दोनों सुनाई देगी। फोन लगाऊं का दीदी? मत लगाओ फोन। महिमा, चल बेटी चलते हैं। जब दामाद जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हम फिर वापस आ जाएंगे। चल। सुनिए माँ जी, पहले मेरे वो सारे पैसे देकर जाओ जो साल भर से छीन कर रखे थे तुमने। वो पैसे सारे अलमारी में रखे हैं। चल चल बेटा महिमा, चलते हैं। निकल। आजा 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 बेटा। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे पैर मत छुओ मेरे, ये तो मेरा कर्तव्य था। नहीं दीदी, इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा था, मेरी जिंदगी तबाह कर रखी थी। सुनो, कुछ दिन बाद जाके उसको ले आना। नहीं दीदी, इस कमीनी को मैं कभी नहीं लेकर आऊंगा। ऐसे नहीं बोलते, शादी का बंधन ऐसे नहीं टूटता। और खराब तो उसकी माँ थी ना, वो तो उसके बहकावे में आ गई थी, तो उसकी सजा उसको क्यों मिलेगी? और उसकी माँ को मैंने समझा दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं करेगी। मेरी बात मानो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो। अब फिर कोई परेशानी हुई तो हाँ। आप तो हैं। बिल्कुल, कभी परेशानी होगी चिंगारी दीदी को याद करना। चल पहन।